क्या होगा अगर मैं कहूं कि इस धरती पर आज भी कुछ ऐसे प्राचीन लोग मौजूद हैं जो न कभी बूढ़े हुए, न कभी मरे और न ही इस बोरिंग जिंदगी से उबे। उन्होंने देखा है साम्राज्य बनते और गिरते, व्याटसेप यूनिवर्सिटी का इतिहास से कब्जा होते, और फिर भी वो अब भी यही है। स्वागत है मिस्ट्री मैनर में, जहां इतिहास सोता नहीं, मिथक बूढ़े नहीं होते। और आज हम उतर रहे हैं चिरंजीवियों की रहस्यमयी दुनिया में। सवाल ये है, क्या ये अब भी जीवित हैं? या फिर हमें स्पिरिचुअली सीन करके गोस्ट कर रहे हैं? पार्ट 1, चिरंजीवी मतलब क्या होता है? संस्कृत में चिरंजीवी का अर्थ है बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाला या अमर। लेकिन ये कोई फैंटेसी मूवी के कैरेक्टर्स नहीं है। ये वो लोग हैं जिनका जिक्र हमारे शास्त्रों में है, जो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। मतलब तब तक जब तक ट्रैफिक जाम, मीम्स और इंस्टाग्राम रील्स चलती रहेंगी। एक सवाल आपके लिए, अगर आपको हमेशा जिंदा रहने का मौका मिले तो क्या आप जीना चाहेंगे, या 2024 देखकर ही अलविदा कह देंगे? अब मिलते हैं इन आध्यात्मिक अवेंजर्स से जिन्हें अभी तक कोई मार्वल मूवी नहीं मिली। पार्ट 2, हिंदू धर्म के 8 अमर योद्धा। 1, अश्वत्थामा, श्रापित भटकता योद्धा, द्रोणाचार्य का बेटा, महाभारत युद्ध का एकमात्र जीवित योद्धा। उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था पांडव वंश को खत्म करने के लिए। कृष्ण ने कहा, तू अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकेगा, फटे हुए माथे और अकेलेपन के साथ। कुछ लोग कहते हैं वो आज भी मध्य प्रदेश के जंगलों में घूमता है। क्या ये सच है, या फिर कपूर की ज्यादा डोज? 2, वेद व्यास, लेखक जिनकी छुट्टी कभी नहीं हुई। उन्होंने महाभारत लिखा, वेदों को संकलित किया, पुराणों की रचना की। मतलब भारत का प्राचीन गूगल वही थे। आज भी बद्रीनाथ की किसी गुफा में बैठे एंशंट विकिपीडिया एडिट कर रहे होंगे। प्रश्न, क्या आपको लगता है कि वेद व्यास ट्विटर पर फेक हिस्ट्री को एक्सपोज करते होंगे? 3, हनुमान, भक्त जो कभी थके नहीं, राम के नाम से अमृता का वरदान मिला। जब तक राम का नाम लिया जाएगा हनुमान जीवित रहेंगे। मतलब आपके चाचा जी की हनुमान चालीसा असल में हनुमान जी की ईएमआई है। हिमालय, गुफाओं और शायद आपके जिम में मंगलवार को देखे जाते हैं। 4, महाबली, त्यागी असुर और ओणम के वीआईपी गेस्ट। विष्णु के वामन अवतार ने उन्हें पाताल भेजा, लेकिन छुट्टी दी, साल में एक बार वापस आ सकते हो। इसलिए केरल का ओणम त्योहार उनका सालाना होमकमिंग पार्टी है। बोनस, शायद वही इकलौते अमर हैं जिनके लिए केले के चिप्स और फूलों की वेलकम होती है। 5, परशुराम, क्रोधित आर्षी जिनके पास एक्सी है। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन आज भी जिंदा है। 21 बार क्षत्रियों का नाश किया। हाँ, 21 बार। कहा जाता है कि जब कल के अवतार आएंगे तो ट्रेनिंग वही देंगे, मिस्टर मियागी विद ब्रॉडबैंड। नोट, उनसे कभी मत पूछना। अब तो गुस्सा शांत हो गया ना। 6, विभीषण, लंका का धर्मी राजा, रावण का भाई जिसने राम का साथ दिया। राम ने उसे लंका का राजा और अमृता दी। कहते हैं आज भी आध्यात्मिक लंका में धर्म की रक्षा कर रहे हैं। शायद किसी पुराने व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन भी वही हैं। 7, कृपाचार्य, साइलेंट गुरु, पांडव और कौरव दोनों के गुरु। ज्यादा लाइमलाइट नहीं मिली, फिर भी अमर हो गए। सबक, काम चुपचाप करो, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलती है। आज भी ध्यान कर रहे होंगे या कोचिंग क्लास चला रहे होंगे। 8, मार्कंडेय, जिसने यमराज को चकमा दिया। 16 साल की उम्र में यमराज लेने आए। शिव जी बोले, पहले मुझे मारो। अब मार्कंडेय फॉरएवर 16 है। कुछ मानते हैं आज भी मंदिरों में घूमते हैं, जैन जी स्लैंग से कंफ्यूज। पार्ट 3, क्या ये आज भी जिंदा हैं? अब असली सवाल, क्या ये बस कहानियां हैं, या कहीं ये आज भी हमारे बीच हैं? शायद अश्वत्थामा वही अजीब अंकल हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। शायद वेद व्यास आपके लाइब्रेरी में बैठकर आपकी कॉमिक्स पर सिर हिला रहे हैं। शायद हनुमान जी ही थे जिन्होंने आपको उस दिन स्कूटर फिसलने से बचाया था। या शायद हम इन्हें इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हमने इन पर यकीन करना छोड़ दिया। प्रश्न, आपको क्या लगता है कौन सा चिरंजीवी आज भी एक्टिव है? और अगर मिलाने का मौका मिले तो किससे मिलना चाहेंगे? तो अगली बार जब आप किसी साधु को देखें, किसी प्राचीन मंदिर में जाएं, या गांव में कोई रहस्यमयी कहानी सुने, रुकिए, हो सकता है वो कोई चिरंजीवी हो जो आज भी हमारे बीच है, या फिर सिर्फ टैक्स से बचने के लिए छुपा है।
ये है मिस्ट्री मैनर, जहां हर मिथक हो सकता है हकीकत और हर क्या पता है एक रहस्य। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अनलाइक चिरंजीवी हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जुड़े रहिए, जिज्ञासु रहिए और हमेशा रहस्य के पीछे भागते रहिए।